Hey guys, I am Rahul. Welcome to अपनी पाठशाला। गाइस, हमने पिछले लेक्चर में बात किया था सिलेबस के बारे में और बेसिक मैथमेटिक्स आज से शुरू करेंगे। गाइस, मैं आपको इससे पहले बता दूं कि इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा, प्रैक्टिस पेपर होगी या नोट्स होगा, वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा वीडियो के साथ। गाइस, नंबर सिस्टम होता क्या है, पहले हम ये डिस्कस करते हैं, ठीक है। गाइस, नंबर सिस्टम एक मैथमेटिकल नोटेशन है, रिप्रेजेंट करने के लिए नंबर को डिजिट को यूज करके रिप्रेजेंट करते हैं, उसी को बोलते हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम बहुत सारी नंबर्स से मिलकर बना हुआ है, मतलब एक वर्ल्ड ही नंबर्स का नंबर सिस्टम। इसमें नेचुरल नंबर आता है, होल नंबर आता है, इंटीजर आता है, इवन इंटीजर, ऑड इंटीजर, गाइस ये सब आती है, रैशनल नंबर, प्राइम नंबर आती है, बहुत कुछ सब डिस्कस करेंगे आगे क्या होता है। गाइस, तो पहले हम देखते हैं नेचुरल नंबर क्या होता है। गाइस, नेचुरल नंबर वो नंबर होते हैं जिसमें ओनली पॉजिटिव डिजिट्स आती है, उसको बोलते हैं नेचुरल नंबर। और गाइस, अगर यही नेचुरल नंबर के साथ अगर जीरो साथ में आ जाए उसको होल नंबर कहते हैं। गाइस, होल नंबर मींस द नंबर बस डिजिट्स कंटेनिंग पॉजिटिव डिजिट्स और विथ जीरो इज कॉल्ड होल नंबर। गाइस, इंटीजर में नेगेटिव डिजिट्स भी आती हैं, पॉजिटिव डिजिट्स भी आती हैं और जीरो भी आती है, उसको बोलते हैं इंटीजर। गाइस, इवन इंटीजर मींस 0 2 4 8, इसको बोलते हैं इवन इंटीजर। ऑड इंटीजर गाइस 1 2 3 5, इस तरीके नंबर को बोलते हैं ऑड इंटीजर। गाइस, नीचे एक नोट है, वो आप ध्यान से देखें। गाइस, पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है? पॉजिटिव इंटीजर मींस नंबर ग्रेटर देन जीरो, मतलब जीरो से बड़ा हो और जीरो के बराबर हो, उसको बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर। गाइस, नेगेटिव इंटीजर द नंबर लेस देन जीरो और इक्वल टू जीरो मींस नंबर जीरो के बराबर हो और जीरो से छोटा हो। गाइस, नेगेटिव मतलब होता है जीरो से छोटा और पॉजिटिव नंबर मींस होता है जीरो से बड़ा। गाइस, जीरो ना नेगेटिव नंबर है ना पॉजिटिव नंबर है, जीरो इज इवन इंटीजर, जीरो को हम इवन इंटीजर करते हैं। गाइस, इस टाइप का क्वेश्चन जेईई मेंस में कभी पूछ लिया जाता है कि जीरो क्या है, आपको चार ऑप्शन दे देंगे, तो गाइस उस केस में आपको अगर दो ऑप्शन दिखे तो आप यहाँ टिक मार के आ सकते हैं। अगर जीरो इज इवन इंटीजर या जीरो इज नाइदर, अगर दोनों ऑप्शन रहे तो आप बोथ पे टिक कर दें, तो आपको मिल जाएगी गाइस 4 नंबर मेंस में अगर क्वेश्चन इस टाइप का आती है तो। गाइस, तो नंबर सिस्टम इतना ही था और आगे है, आगे डिस्कस करेंगे फ्रैक्शन के बाद। पहले फ्रैक्शन देख लेते हैं, फ्रैक्शन क्या होता है। गाइस, फ्रैक्शन p बाय q के फॉर्म में होता है। अगर कोई नंबर p डिवाइडेड बाय q है, इस फॉर्म में है, तो उसको हम फ्रैक्शन कहते हैं। गाइस, फ्रैक्शन की बहुत सारी टाइप्स है। प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब जिसमें डिनोमिनेटर है जो डिनोमिनेटर से छोटा है, इसको बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जिसमें नोमिनेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर से, उसको बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन सॉरी। कंपाउंड फ्रैक्शन मतलब जो गाइस, कंपाउंड फ्रैक्शन वो होता है जब कोई फ्रैक्शन है उसके अपॉन फ्रैक्शन मींस 3/7 डिवाइड बाय 3/8। ये गाइस, इस टाइप की जो फ्रैक्शन होती है उसको बोलते हैं कंपाउंड फ्रैक्शन। गाइस, मिक्स्ड फ्रैक्शन किसी डिजिट के साथ फ्रैक्शन ऐड हो उसको बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन, मतलब मिक्स है उसके साथ, इसको बोलते हैं मिक्स। कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन गाइस, कोई डिजिट के साथ किसी डिजिट के साथ अगर कोई फ्रैक्शन मल्टीप्लाई में आ रही है तो होती है कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। और गाइस, कंटिन्यूड फ्रैक्शन तो हम देखते हैं अलग वीडियो में, कंटिन्यूड फ्रैक्शन हम आगे देखते हैं, ठीक है। पहले देखते हैं कंपाउंड फ्रैक्शन क्या होता है। देखिए 2/5 फ्रैक्शन अपॉन फ्रैक्शन है ना, इसलिए इसको बोले थे कंपाउंड फ्रैक्शन। गाइस, कंटिन्यूड फ्रैक्शन क्या होता है? गाइस, देखिए कंटिन्यूड फ्रैक्शन क्या होता है, तो 2 + 1/2। देखिए एक नंबर है 2 + 1/2, ये बार बार रिपीट हो रही है, मतलब जो फ्रैक्शन रिपीट होके बनता है उसको बोलते हैं कंटिन्यूड फ्रैक्शन। गाइस, इस टाइप की क्वेश्चन जेईई मेंस में आती है और किसी भी चैप्टर में से क्वालिटी क्वेश्चन में इस टाइप की क्वेश्चन में दे दिया जाएगा किसी क्वेश्चन के साथ मिलाकर कि सोल्व करके, किसी भी चैप्टर में से क्वालिटी क्वेश्चन में इस टाइप की क्वेश्चन में दे दिया जाएगा किसी क्वेश्चन के साथ मिलाकर कि सोल्व करके ये मिक्स कर दिया जाएगा, इसे सोल्व करें तो वो आंसर आएगा, वही होगा मतलब आंसर क्वालिटी का इस टाइप से। तो आप आगे देखेंगे, अच्छे से बताएंगे इसको। गाइस, अगर इससे पूछ दिया जाए आपसे इसका आंसर क्या होगा इस फ्रैक्शन का, सॉल्व करें, सॉल्व दिस फ्रैक्शन, तो गाइस तो फर्स्ट क्या करेंगे, हम x मान लेंगे जितना फ्रैक्शन दिया रहेगा, उसके बाद x माने 2 + 3। गाइस, यहाँ पे 2 + 1/2 बार बार रिपीट हो रहा है गाइस, तो ये तो इनफिनाइट टाइम रिपीट हो रहा है, उसमें से एक टर्म निकाल लेंगे, इनफिनाइट से निकाल दो तो फर्क तो पड़ेगा नहीं।
देन उसको हम x मान लेंगे, x प्लस x इक्वल टू 2 प्लस 1/x। ठीक है गाइस, तो इक्वालिटी इक्वेशन बन जाएगी, इक्वेशन बन गई। यहाँ पे देखिए गाइस इसकी रूट्स क्या होता है, x माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई 2 होती है। ठीक है, तो a इक्वल टू 1 है, यहाँ पे b इक्वल टू माइनस 2 है, c इक्वल टू माइनस 1 है, d इक्वल टू वी स्क्वायर 4ac। x इक्वल टू माइनस बी माइनस माइनस पहले से था माइनस 2 प्लस हो जाएगी प्लस माइनस अंडर रूट 8 बाई 2 इक्वल टू 1 प्लस माइनस रूट 2। गाइस ये होगी हमारी आंसर, x की वैल्यू। तो x की वैल्यू निकल गई, वही तो होगी इस फ्रैक्शन की वैल्यू, कैंडिडेट फ्रैक्शन की। इस स्टेप से इसको सॉल्व करते हैं गाइस।